सिपाही उतार दिया, ठीक किया। देखो यही कहीं शमशीर भी होगी, उठाओ और थोड़ा सा खून हम निकाल कर अपनी वर्दी पर छिटक देते हैं। खून निकल होगा है ये वर्दी बताइयो हमारे बच्चे भी होता है। एक काम करो, पहले हम तुम्हारी ही वर्दी पर खून छिड़क देते हैं। हाँ साहब, तैयार हो जाओ। मेरे खून से तेरी वर्दी पर क्या मतलब है? वर्दी तेरी है तो खून तेरा ही चढ़ेगा ना। अरे राम कहाँ से काटी जाए। एक काम करते हैं, पहले हम अपना खून अपनी वर्दी पर छिड़कते हैं, उसके बाद तेरा जी जो जी करे वहां से खून निकाल कर छिड़क देना। ठीक है, आप पहले आप। ठीक। डाल दिया है वर्दी पर खून, अब तो भी डाल दे। अब हम कौन काटी के खून निकले गले से। साहेब कौनो जगह बताओ ऐसे की काट डाई हम। एक काम कर, हमारा तो पहले से कटी है, एक का जनता होता है वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ साहब ये अंगूरी कटी है। एक काम कर, जहाँ जख्म है, जहाँ से पहले से कटा हुआ है वहीं से काट। नहीं साहब मुँह के खाल झुराए गए साहब, यहाँ जख्म ना बनी है, खून नहीं ना। तो फिर कहाँ से निकालेगा ब्लेड? साहब जल्दी करो, टाइम नहीं है। फिर न काट जाएगा। काट फटाफट, जल्दी कर। लेकिन यह वाली अंगुली है साहब, तुम चिंता कहा करो, तुम्हें वे तुम खून देंगे होता है। एक ज्यादा नहीं करो तो वो निकाले। शाबाश, कितना वफादार सिपाही है मेरा। हरामखोर मुंह के अंदर उंगली डाल रहा है। साहब खून है हमें शरीर के, हम कहा जो छिट्टा लागी नहीं चाट ले। एक काम करो, अपनी अपनी वर्दियों को तो उतार दिया है, लेकिन इस रिवॉल्वर को क्या करें? रिवॉल्वर अरे साहब एक लिए रहा इसको नहीं डाकू मोहर से मिली तो काहे से लड़ा जाएगा। लेकिन इसको हम छुपाएंगे कहाँ? अगर भेष रहेगा साधु का तो रिवॉल्वर अगर किसी ने देख लिया तब तो फिर दोनों की पिटाई हो जाएगी। साहब ये रिवॉल्वर हमको दियो, ऐसी जगह छुपा लेंगे, कोई कितना ढूंढेगा लेकिन पाएगा नहीं। ऐसे जेब हमारे पैंट में। अच्छा हाँ, दिन भर ढूंढे रात भर ढूंढे तब न पाएंगे। ले फिर इसको छुपा ले। लाइए साहब, कहाँ धरी यार? कायदे से छिपाना। यहाँ तो जाना ओ माय गॉड, दिमाग लगा दिया। जल्दी करो जल्दी करो देर। खूब वही छुपाने के लिए तुझको मिला है। एक कायदे से सही सलामत होगा। एक गोली निकल गए। एक ही गोली थी उस रिवॉल्वर में, उसको तो निकलना ही था। गोली तो निकल गया लेकिन सब ठीक, सही सलामत हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या तरकीब
एक काम करो, लाओ इस रिवॉल्वर को भी यहीं पर छोड़ देते हैं। अपने पास कोई सबूत नहीं छोड़ना है, ताकि लोगों को जब वर्दी और रिवॉल्वर एक साथ मिलेंगे तो सबको यकीन हो जाएगा कि सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम लोग चले हैं बाबा बनेंगे, तब वाले का बाप रे बाप, अगर छुपकर बैठ गए होते ना तो हम भी लोग मारे गए होते। लेकिन सेनापति कहाँ गए? कहाँ गए है? लगता है मोहर सिंह का पीछा करते करते कहीं दूर चले गए। निकल गए। अरे यह पिस्तौल कहाँ से पड़ी है? वर्दी? ओ ये वर्दी। अरे अरे बिहारी लाल, अरे ये वर्दी तो अपने सेनापति की है। ये देखो प्लेट पर नाम लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब कि मोहर सिंह ने सेनापति को भी मार दिया और महाबली को भी मार दिया, और मारकर उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया और ये वर्दी को यहीं पर टांग दिया। अब ऐसा करते हैं, चलो अपना काम तो अच्छा ही हो रहा है। सेनापति भी रास्ते का कांटा था वो भी हट गया, और महाबली भी जो रास्ते का कांटा था वो भी हट गया। अब बचे हैं महाराज, उनसे तो हम खुद निपट लेंगे। महाराज से तुम आओ मेरे साथ, चलता हूँ राज दरबार महाराज के पास। यही लगा लो। रात दुश्मन का पता लगाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई, न मालूम क्या हो गया। बलवीर सिंह, क्या गजब हो गया? राजन, आज गजब ये हो गया कि अपने सेनापति को डाकू मोहर सिंह ने मार दिया। राजन, क्योंकि ये देखो खून की लड़ी हुई ये वर्दी सेनापति की मुझे मिली है, और ये महाबली की वर्दी मिली है। मोहर सिंह ने मार कर लाश को गायब कर दिया। तो ये वर्दियां, भगवान मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा भारत शतराज मारा गया, और क्या होगा? राजन, कौन है वो दुश्मन? राज्य भागी कोई और नहीं है। राजन, कौन है? आपके राज्य में जो कोहराम मचा रखा है डाकू मोहर सिंह है। डाकू मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह मेरे तारागढ़ राज में खून खराबा कर रहा है। बलवीर सिंह, मुझे 24 घंटे के अंदर में डाकू मोहर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाया जाए। मेरे बस की बात नहीं है। जब सेनापति उसका कुछ नहीं कर पाए तो मैं उसका क्या कर पाऊंगा? मेरे बस की बात नहीं है महाराज जी। मेरे बलवीर सिंह, मिनिस्टर की पदवी ले लिया, एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी मर रही है। मिनिस्टर बन गया हूं तो क्या चाहता हूं तुम? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे मैं जाऊंगा तो मोहर सिंह मुझे भी मार देगा। उसके बाद बहुत सारे साथी हैं। मैंने मरने से डरता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए। महाराज, ये काम आपका है। आप यहाँ के महाराज है, और आपके राज में कोहराम मोहर सिंह मचा रखा है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आपका जीना धिक्कार है, जीना धिक्कार है। खामोश हो जा बलवीर सिंह, हरामजादे, जुबान लड़ाता है। डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करना है तुम्हें। नहीं जाऊंगा। आप
खुद ही गिरफ्तार करवाएं। नहीं चाहिए हमें मंत्री का पद। हरामखोर, हमारे हुक्म की वसूली करना होगा तुझे। जान खोज के वहां नहीं जाऊंगा। दरबारी, ये हरामखोर जुबान लड़ाता है, डाकू महर्षि को गिरफ्तार करने नहीं जाएगा तो इस हरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर लो इसे। कौन गिरफ्तार करेगा हमें? मैं करवाऊंगा। करवाओ गिरफ्तार। है दम किसमें? करो गिरफ्तार हमें। छोड़ गई हथकड़ी। महाराज आप बुढ़े हो गए हैं, आपके आदेश का पालन कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब सब कुछ बात दौर मेरे मुट्ठी में आ चुकी है। और आए आप तो आपसे तो मैं खुद निपट लूंगा। सिपाहियों, महाराज की हाथों में हथकड़ी डाल दो। दिखा दिया। अरे उस दिन को याद कर जब मेरी चौखट पर आया था, भूखमरी फैली थी, दरवाजे की ठोकरें खाता था, तुझे मंत्री का पद दिया मैंने, और वो भी साला समझ करके, और तू मुझे गिरफ्तार करवा दिया। महाराज, ये हमारे तकदीर की बात है। हमारे तकदीर में ऐसा सब कुछ था, तुम्हारे देने से थोड़ी हुआ है। तेरी तकदीर का नक्शा एक दिन बदल जाएगा। ले जाओ, मारूंगा। आप लोग जाना नहीं, हम महाराज बनेंगे, आप लोगों को लड्डू खिलाएंगे, उसके बाद फिर जाना हमारे नाम की जय जयकार करते हुए इंतजार करो कि हम महाराज बनते हैं। सुनो, ये बुढ़वा को, इस बुढ़े को ना तो खाना देना, ना तो पानी देना, उसे जेल में तड़प तड़प कर ये मर जाए, इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। आओ मेरे साथ। कल्याण होगा बुढ़े का, ये महाराज बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। बच गए बलबीर सिंह बहुत दिन के लिए, लेकिन कब तक बचोगे बलबीर? हमारी भी जिद है कि जब तक हम तुम्हें मार कर अपने प्रकाश और अपनी मामी का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आ गया हूँ हीर सागर पर। जब मैं राजमहल में था तब भी, और आज इस बीहड़ में हूँ तब भी, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है कि इस हीर सागर से मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ। अजीब सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए अब थोड़ी देर यहीं पे आराम करूँगा। उसके बाद बलबीर को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करूँगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस हीर सागर के किनारे वो भी मेरे प्यारे सागर, और डाकू की भेष में सागर। देखो तुम्हारी मीना तुम्हारे सामने खड़ी है। सागर, 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 मैं तुम्हारी मीना परी। सागर, तुम मेरे सागर। अरे पागल वागल तो नहीं है? सागर, अरे मैं सागर नहीं हूँ, मेरा नाम अमर है, अमर। पिछले जन्म में तुम मेरे सागर हो, मैं तुम्हारी मीना परी। सागर, पिछले जन्म में? हाँ सागर। मेरे प्यारे सागर, मेरे
खराब हुआ है तेरा? नहीं सागर, कौन सागर? किस सागर की बात कर रही है? तुम मेरे सागर हो। पिछले जन्म में तुम मेरे प्यारे सागर हो और मैं तुम्हारी मीना परी, परिस्तान की रहने वाली। मीना परी? सागर, परिस्तान? परिस्तान की राजा चिंगाली की बेटी हूँ। चिंगाली मैं इतना जानता हूँ कि मैंने तारागढ़ में जन्म लिया। मेरा नाम अमर है। मैं तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा हूँ। ए लड़की, अच्छा चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं तुम्हारा सागर हूँ और तुम मेरी मीना परी हो, लेकिन यकीन दिलाओ मैं साबित करूँ। हाँ साबित करो। मैं कैसे मान लूँ कि मैं सागर हूँ? सागर, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि तुम मेरे प्यारे सागर हो। सागर, देखिए ये वही आस्ती का फूल है जिस आस्ती के फूल को हम दोनों एक साथ इसकी सुगंध लिया था। देखो सागर, याद आया सागर? मीना, सागर, मीना, सागर, याद आया? अरे सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया। हाँ मीना, पिछले जन्म की सारी बातें मुझे मालूम हो गई। मैं नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान के महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी। हमारा तुम्हारा प्यार हुआ, लेकिन प्यार को तुम्हारे पिताजी ने मंजूर न किया और बड़ी बेदर्दी से तुम्हारे पिता महाराज चिंगाली ने मेरा कत्ल कर दिया। मैं तो मरा ही, लेकिन मेरे साथ साथ तुमने भी अपना दम तोड़ दिया। लेकिन देखिए, हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। आज हम फिर मिले हैं मीना। उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र कि हमने दोबारा जन्म लिया और हम दोबारा फिर मिले मीना। हे मीना, कि नाना करते हो, कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे हो, नाना करते प्यार तुम्ही। मोहब्बत करे जानती है कहाँ पे, कहाँ का रहने वाला है ये? कौन है ये? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कि वही सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए, बता दीजिए सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? बोलिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनम परी है और मैं राजा चिंगाली की मालन हूँ। अच्छा मालन। मेरा काम है हार गूंदना, महाराज के दरबार पेश करना। अच्छा 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 अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? देखो सोनम, वैसे तो मेरा नाम अमर है। मैं तारागढ़ के महाराज रतनसेन का बेटा हूँ और ये जो लिबास में देख रही हो, मैं डाकू मोहर सिंह बन के इस बिहड़ की खाक छान रहा हूँ। लेकिन सोनम, मैं पिछले जन्म में नागराज का बेटा सागर था और ये परिस्तान की राजकुमारी महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी। हम दोनों का प्रेम हुआ, लेकिन ये प्रेम इनके पिताजी ने कभी स्वीकार न किया और एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर बड़ी बेदर्दी के साथ मेरा कत्ल कर दिया। मैं तो मरा, लेकिन साथ साथ मेरी मीना भी मेरे साथ दम तोड़ दी। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर है, अमर रहेगा।
अगर चलना चाहते तो मेरे साथ चलिए। आज भी मैं हार बना के महाराज के दरबार ले जाऊंगी। परिस्तान। चलो सोनम, वैसे भी यहाँ मेरी जान को खतरा है। अगर तुम्हारी मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूं। रोज एक हार ले जाती हूँ, आज 2 हार लेकर जाऊंगी। हाँ सोनम, आज 2 हार ले जाना राजा चिंगाली के पास, लेकिन एक हार तुम गूंधो और एक हार मैं गूंधूंगा। दोनों हार ले जाकर आज महाराज चिंगाली को तुम दोगी। आओ मेरे पास। मैंने अपने जिंद को भेजा है हिंदुस्तान, महारानी को लेकर के आता ही होगा। चल मेरे जिंद जहां पर हो मेरे पास आ जा। तो ये है महारानी बिमला। चल मेरी भरखंडी देवी, इसे होश में ला दो। और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, मैंने ही तुम्हारा हरण करके लाया हूँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि लाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरमियान रहो महल अंदर मेरे बन करके और परिश्ता लाया उड़ा सर पे चढ़ा जुनून और नाई तो करता है क्या यही तेरा कानून? हाँ महारानी जी, मैंने तुम्हारा हरण करवाया है इसलिए कि तुम्हारी कोख से सागर का जन्म हुआ है। सागर? किस सागर की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? हाँ तुम्हारा बेटा। मेरे बेटे का नाम अमर है। तुम्हारा बेटा अमर जब तक इस परिस्तान मुल्क नहीं आ जाता तब तक तुम हमारी बंधक में रहोगी। ऐसा मत कहिए। तुम्हारा महाराज, रोज की तरह आज भी आ गई हूँ, लेकिन आज मैं 2 हार लेकर आई हूँ। लीजिए, इसे पहचानिए, दोनों में कौन अच्छा हार है। लाओ। वाह, लीजिए महारानी जी, इन हार को पहचानिए और फैसला कीजिए। ये गजरा तो परिस्तान का है और दूसरा गजरा, ऐसा गजरा तो मेरे तारागढ़ की मालन गोंधा करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गोंधा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझसे उसे मिलवा दीजिए। ठहरिए ठहरिए, धीरे धरिए। महाराज जी, इस हार को जिसने गूंधा है, अगर इजाजत हो तो लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। हम भी तो दें। आइए, महाराज जी के दर्शन कीजिए। और महारानी जी भी खड़ी हुई है। ये परिस्तान का राजा चिंगारी है, इसने मेरा हरण करवा के मुझे यहाँ रखा है। हाँ बेटा। आओ बेटा सागर, तुम शायद नहीं जानते
हमारा और तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम सागर हो, तुम आ गए बेटे, लेकिन साथ में तुम मीना परी को क्यों नहीं लाए हो बेटा? महाराज, अगर सागर आया है तो मीना जरूर आएगी। इजाजत तो लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता है राजा चिंगाली, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा किया था। भागो ठहरो। हाँ बेटे, मैं वही हूँ राजा चिंगाली, जो पिछले जन्म में हमने अपने इन हाथों से तुमको कत्ल किया था बेटा सागर। मेरी गलती माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ। महाराज, दिल छोटा ना कीजिए महाराज, क्योंकि समय की बात है महाराज। वक्त का हर शय गुलाम होता है और सारी बातें भूल जाइए महाराज। कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है महाराज। और मीना, सारी बातें तुम भी भूल जाओ, जो कुछ होना था हो गया, और बड़ा अफसोस है तुम्हारे पिताजी को। अब जाओ, अपने पिताजी के सीने से लगो और सारी गलती माफ कर। पिताजी, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए पिताजी। बेटी, वर्षों से तड़प रहा था तुझे मिलने के लिए। आओ मेरे पास आ जाओ। बेटा सागर, हमने प्रण किया है कि जिस समय तुम इस पाकिस्तान मुल्क आओगे, उस समय मैं इस पाकिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर देंगे। आओ बेटा, हम तुम दोनों की शादी कर देते हैं। महाराज, आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया। हाँ। अब मुझे छुट्टी चाहिए। नहीं बेटी, तुम्हारी अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तुम्हारी छुट्टी अभी नहीं मिलेगी। हमारी बेटी की शादी हो गई, अब तुम्हारी शादी की हम चिंता करेंगे। तुम्हारी शादी भी हम करवाएंगे। ठीक है महाराज। ठीक है बेटा सागर, जब तक इच्छा करे इस पाकिस्तान मुल्क में तुम सभी रहो, जब इच्छा चाहे अपने मुल्क चले जाना। हम चलते हैं, आराम करेंगे। जी महाराज। कहाँ छुट्टी मांग रही हो? छुट्टी नहीं। सोना में एक काम करो, माँ को लो और मीना को लो, और तुम जल्दी से तारागढ़ पहुंचो। चलो चलो। हाँ जाओ। अब इस परिस्थान में रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जल्दी ही तारागढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पिताजी और बलबीर दोनों ही हैं और पता नहीं बलबीर के दिमाग में क्या चल रहा हो। इसलिए ये लोग तो गए, अब मुझे किसी छोटे रास्ते से, किसी शॉर्टकट से तारागढ़ पहुंचना चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूतेषु सत्रूपेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट।
बच्चा। जी गुरुजी। आओ आगे की तरफ चलते हैं। कि शब्द बने हैं तलवार, कि शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं। ओ बच्चा। जी गुरुजी। भजन की आगे की लाइन क्या कह रही है? आगे की लाइन क्या कह रही गुरुजी? सास कुमारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए। सास कुमारी बहुलर कौरी ननन हरे राखाए। ननन हरे राखाए भैया ननन हरे राखाए। ननन हरे राखाए भैया ननन हरे राखाए। सखी सहेली देखन आई। सखी सहेली? हाँ बच्चा। तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सखी देखन आई, रही जाए, भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।